आओ समाज को बनाए आदर्शता और आदर्शता के साथ में ही निरंतर अगर हम ईश्वर के चरणों में जाकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित है कि हमारे फल और निरंतर कर्म भी पूर्ण तरीके से नए पाक पवित्र हो जाते हैं, जिसको लेकर हमें एक नई शुद्धि की प्राप्ति होती है और उस शुद्धि से ही हम अपने निरंतर परिवार के अंदर यश वैभव कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं, जिसके विषय पर खास यही बातों को लेकर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की आज विशेष आहुतियाँ भिंड के ही प्राचीन पुराना मंदिर भैरव काली माता मंदिर साईं धाम पर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ रखा गया है, जिसमें खास तौर पर गहोई समाज की महिला मंडल के द्वारा व अन्य समाज की महिलाओं को एकत्रित कर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आहुतियाँ दी गई हैं। इस 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में निरंतर श्री राम प्रज्ञा महिला मंडल के द्वारा विशेष तौर पर यह मंत्रोच्चारण भी किए गए हैं और साथ ही यहाँ 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की निरंतर तैयारियों को बखूबी पूर्ण किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ कार्यक्रम स्थल पर भैरव काली साईं श्याम मंदिर गड़ैया भिंड में निरंतर बहनों के द्वारा समस्त बहनों को आमंत्रित किया गया और यहाँ बहनों के द्वारा ही 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आहुतियाँ देने के लिए सपरिवार आमंत्रित किया है, जिसके साथ ही यह निरंतर ये 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफल भी हुआ है। सद्ज्ञान का संवर्धन अपने आप में एक धन माना जाता है, जिसमें खास तौर पर महिला मंडल के द्वारा अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए ये 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ निरंतर कई परिवारों के माध्यम से कराए जाते हैं, जिसमें उनके परिवारों में निरंतर पूजा अर्चना अनुष्ठान साथ साथ यहाँ उनके बच्चों के मुंडन के दौरान व परिवार के अंदर होने वाले कई अनुष्ठानों को विशेष 5 कुंडीय गायत्री परिवार के द्वारा महायज्ञ कर ये अनुष्ठान भी पूर्ण किए जाते हैं, जिसमें खास तौर पर यज्ञाचार्य श्रीमती सुपर्णा श्रीवास्तव, ब्रज लता श्रीवास्तव, राधा भदौरिया, राम प्रकाश सविता व अन्य समस्त गायत्री परिवार की महिला मंडल के द्वारा महती भूमिका रहती है। वहीं 40 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान की पूर्ण आहुति भी यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही निरंतर 40 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान की पूर्ण आहुति तत्प्रधान अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से निरंतर यहाँ विशेष लोगों पर कृपा बनी हुई है, जिसके लिए ये सारे कार्यक्रम निरंतर कई वर्षों से भिंड शहर के प्रत्येक स्थानों पर भी होते हैं। खास हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि यह गायत्री परिवार निरंतर महिलाओं को संस्कारों से जोड़ रहा है और बेटा और बेटियों को भी निरंतर नामकरण के लिए भी प्रेरित कर रहा है और उनके नामकरण होने के बाद ही उनकी विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की जाती है उनके परिवारों में, जिससे कि सुख शांति वैभव भी आए। वही कार्यक्रम 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की आज शुरुआत भी भिंड शहर के भैरव काली माता साईं धाम मंदिर पर हुई है, जिसमें महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर अपने परिवार में खुशियां पाने के लिए ईश्वर को आज 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आहुति दी गई हैं। विस्तृत जानते हैं खास यहाँ पर जो विशेष 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में जो आहुतियाँ दी गई हैं, विशेष यहाँ पर महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना भी की गई है। क्या है ये खास रिपोर्ट, जानते हैं विशेष रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। ओम गिरिजाय विद्महे शिष्याय धीमहि तन्नो कालिकाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कालिकाय नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिष्याय धीमहि तन्नो ग्रहदेवी कुलदेवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ग्रहदेवी कुलदेवी इदं नमः।
रहा है। ये हमारी गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारी गायत्री परिवार की बहनों ने 40 दिन का अनुष्ठान लिया था, उसकी आज पूर्णाहुति भी है। गायत्री परिवार के द्वारा समाज में धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, ऐसी भावना के साथ वह निरंतर साधना में रहते हमारे भाई बहन अनवरत रूप से लगे रहते हैं। और हम यहाँ पर जो आचार्य श्री राम शर्मा हैं, उनके द्वारा श्री राम महिला मंडल की जो बहनें हैं घर घर द्वार द्वार जाकर के इस अभियान को चला रही हैं। पूरे भिंड में हमारे माध्यम से गायत्री यज्ञ, गुरुवार की एक श्रृंखला चल रही है। हर घर में गुरुवार के दिन गायत्री यज्ञ करवाया जा रहा है। 5 कुंडी गायत्री यज्ञों की श्रृंखला हर मंडल में हमारी चल रही है। इससे समाज में व्यक्ति का निर्माण हो, परिवार निर्माण हो, समाज निर्माण हो, ऐसी भावना के साथ में हम सभी निरंतर गायत्री मंत्र की साधना से समाज को एक नई दिशा देने के लिए, क्यों कि धरती पर अब स्वर्ग का अवतरण, सतयुग का अवतरण होने वाला है और कलयुग जो है यहाँ से जा रहा है। 2027 से ऐसा समय आने वाला है जो हमारे गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि 2032 तक 33 तक सतयुग का अवतरण धरती पर होना है। अमूल चूल परिवर्तन धरती पर होंगे और हम और आप सभी देख रहे हैं कि आपत्तियां आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, युद्ध छिड़ रहे हैं। 2027 में हमारे गुरुदेव की जो भविष्यवाणी है, जिसमें वो लिख करके रख गए हैं कि विश्व युद्ध होगा, तो विश्व युद्ध होगा और मनुष्य जाति का विनाश भी होना है। क्योंकि जब हम नई फसल बोते हैं तभी जाकर के पुरानी फसल को जो घास पात होता है उसको उखाड़ दिया जाता है। तो ऐसे अराजक जो तत्व हैं उनका विनाश निश्चित रूप से होना है। 2027 से हम और आप देखेंगे तो उस विनाश से रक्षा के लिए जो सज्जन लोग हैं, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी रक्षा हो और निरंतर जगाने का कार्यक्रम हम गायत्री परिवार के भाई बहन निरंतर कर रहे हैं। और इसी आशा के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2026 में हमारे शांति कुंज से जो हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, इन्होंने 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 2026 में जो दीप प्रज्वलित किया था, जिस दीपक से उनके गुरुसत्ता ने प्रागट होकर के उनको दिशा दी थी, इससे आज ये पूरे विश्व में गायत्री परिवार विश्व के 80 देशों में 180 देशों में फैल चुका है। सब में गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार की साधनाएं हो रही हैं। तो 2026 में उसकी जन्म शताब्दी समारोह मनेगा। परम वंदनीय माताजी जो हमारे गुरुदेव की सहचरी शक्ति रही हैं, उनकी भी 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो उनकी जन्म शताब्दी समारोह भी बड़े भव्य रूप से मनाई जा रही है। पूरे विश्व में इसकी तैयारियां चल रही हैं और उसी उपलक्ष्य में हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सभी भाई बहन साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। मात्र मानव मात्र का भविष्य सुरक्षित हो, मनुष्य जो है सन्मार्ग पर चले, सद्बुद्धि को धारण करे, इसी भावना के साथ में हमारा ये अभियान चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। हम सभी से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी करते हो, जिस साधना से आप जुड़े हैं, जिस गुरु से आप जुड़े हैं, आप वो करें, लेकिन गायत्री मंत्र की शरण में आए, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करें कि यह एक ऐसा राज मंत्र है, इसको जपने वाला, इसको करने वाला, इस मार्ग पर चलने वाला, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ वह ब्राह्मण वंश का है। ये ब्राह्मण बनाने वाला मंत्र है और ब्राह्मण वह होता है जो सत्कर्म करता है, जो ब्रह्म के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो हम सभी गायत्री परिवार के बहन भाई इसी का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को साधनामय बनाते हुए और सभी भाई बहनों को साधना के मार्ग पर अग्रसर करने की अपील हम इस व्यास मंच से करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ, जय गायत्री परिवार। यहाँ पर होना है अश्विनी मास में पितृपक्ष में और प्रतिवर्ष ये श्री भैरव काली साईं धाम मंदिर है और गड़ैया मोहल्ला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें, आकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं, तन मन धन का यहाँ पर योगदान दें। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।